हेलो गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कैंटिलीवर बीम विद पॉइंट लोड एट फ्री एंड। जब आपके फ्री एंड पे पॉइंट लोड लेट्स सपोज डब्ल्यू दे रखा है और आपका जो वन एंड है वो फिक्स्ड है, कैंटिलीवर बीम है। लेट्स सपोज एल इज़ द लेंथ ऑफ द बीम। जब भी हमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेट करना हो तो हम एक सेक्शन लेंगे, दैट इज़ एक्स एक्स सेक्शन, और ये एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम फ्री एंड लिया जाएगा। कैंटिलीवर बीम में हमेशा ध्यान रखें कि जो हम सेक्शन लेंगे वो हमेशा फ्री एंड से ही लेंगे, ठीक है। अब इसी सेक्शन के बेस पे हम साइन कन्वेंशन देखेंगे। लेफ़्ट पोर्शन ये हो गया, राइट पोर्शन ये हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले शेयर फोर्स के ऊपर आते हैं। तो अगर हम सेक्शन पे शेयर फोर्स निकालें एट एक्स एक्स सेक्शन, तो जो इक्वेशन बनती है शेयर फोर्स की, अब शेयर फोर्स के लिए यहाँ पर देखिए राइट साइड को जो लोड डब्ल्यू है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो सेक्शन के राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन जो फोर्स होती है उसको पॉजिटिव, और जो फोर्स है वो हमारी डब्ल्यू है, इसके इक्वल शेयर फोर्स हमें मिलने वाली है। तो यहाँ पर शेयर फोर्स इज इक्वल टू डब्ल्यू आ गए, ओके। और ये आपकी डब्ल्यू जो है एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, जो लेंथ है डब्ल्यू ही है। तो मीन्स अगर पॉइंट की बात करें, दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी, तो ये शेयर फोर्स जो है एट पॉइंट बी एंड ए ये सेम रहने वाली है, और दैट विल बी इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ डब्ल्यू, ओके। तो यहाँ पर अगर शेयर फोर्स डायग्राम बनाना हो तो हमें डब्ल्यू के इक्वल जो है बी पॉइंट पे दिस इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ये फोर्स लेनी पड़ रही है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं। यहाँ पर ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, दिस इज़ कॉल्ड एज द बेस लाइन। दिस शेयर फोर्स ये हमारी बी पॉइंट पे भी सेम है, अगर सेक्शन की बात करें इस सेक्शन पे भी सेम है और ए पॉइंट पे भी सेम है। तो ये आपका एक रेक्टेंगल सा फॉर्म कर देगी एंड पॉइंट तक, ए पॉइंट तक। तो यहाँ पर भी आपका डब्ल्यू ही है, और दिस इज़ द पॉजिटिव शेयर फोर्स। तो ये जो डायग्राम आपका बना है दिस इज़ नोन एज शेयर फोर्स डायग्राम। नेक्स्ट हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन की बात करेंगे, सेक्शन के लॉन्ग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें सिनेरियो देखना पड़ेगा कि जो डब्ल्यू है वेट, उसकी जो मूवमेंट है राइट साइड ऑफ सेक्शन, जो एक्स एक्स सेक्शन है इसके राइट साइड आ रही है, और राइट साइड को ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है और हॉगिंग बना रहा है। तो हॉगिंग के केस में हम बेंडिंग मूवमेंट जो है वो नेगेटिव लेते हैं, तो बेंडिंग मूवमेंट ऑफ एक्स एक्स जो इक्वेशन है वो नेगेटिव आएगी ऑफ डब्ल्यू। अब हम सेक्शन के लॉन्ग बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करने वाले, तो सेक्शन जो है वो एक्स डिस्टेंस पे है, तो मूवमेंट जो बेंडिंग मूवमेंट हम कैलकुलेट करेंगे, मूवमेंट जो आएगी डब्ल्यू की नेगेटिव साइन के साथ, डब्ल्यू इंटू एक्स। डब्ल्यू इज़ द फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज़ द एक्स, डब्ल्यू इंटू एक्स दिस डिस्टेंस। तो ये हमारा बेंडिंग मूवमेंट आ गया। तो ये एक्स एक्स सेक्शन पे अगर हम बात करें एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे जहाँ एक्स की वैल्यू हमारी ज़ीरो हो जाएगी, तो बेंडिंग मूवमेंट जो है पॉइंट बी पे वो ज़ीरो आ जाएगी, डब्ल्यू इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, ओके। और अगर हम बात करें एट पॉइंट ए, अब ए पॉइंट पे, अब जो सेक्शन है वो हमारा ए और बी के बीच में है, तो ए पॉइंट पे हम बात करें, ए पॉइंट पे जो एक्स की वैल्यू है वो इक्वल टू एल हो जाएगी, टोटल लेंथ। सो बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू इंटू एक्स की जगह एल लिखेंगे, डब्ल्यू इंटू एल, तो माइनस डब्ल्यू एल जो है वो हमारी बेंडिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए आ जाएगी, और ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो मीन्स बी पे ज़ीरो है और उसके बाद नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव डब्ल्यू एल आ रही है पॉइंट ए पे, ओके। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको ये समझना है, जो डब्ल्यू इंटू एक्स है इसका मतलब है कि जो बेंडिंग मूवमेंट है वो लीनियरली वेरी कर रही है विद एक्स, एक्स के साथ डब्ल्यू इंटू एक्स है। तो ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म में आपका डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये जो शेप है, प्रोफाइल जो रहेगी वो ट्रायंगुलर प्रोफाइल रहेगी, ठीक है।
तो यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जो पॉइंट बी है वहाँ पर 0 है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और लास्ट में ट्रायंगुलर फॉर्म में जो ए पॉइंट है वहाँ पर लीनियरली वेरी करता रहेगा। तो यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पर 0 पॉइंट बी पे और यहाँ पर W/L, और ये नेगेटिव आपका डायग्राम जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में बन रहा है। मीन्स जो आपने ये बेस लाइन ले रखी है, दिस इज़ द बेस लाइन। बेस लाइन के ऊपर हम पॉजिटिव मानते हैं, चाहे शेयर फोर्स हो या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो, और बेस लाइन के नीचे हम नेगेटिव ड्रॉ करते हैं, चाहे शेयर फोर्स हो या फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आपके पास कैंटिलीवर बीम दे रखी है विद यूडीएल, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब जो यूडीएल है, लेट्स सपोज दिस इज डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ के साथ वेरी कर रहा है, और डब्ल्यू इसकी जो है मैग्नीट्यूड है। लेट्स सपोज एल इज़ द लेंथ ऑफ दिस बीम, कैंटिलीवर बीम, और पॉइंट ए और बी हम मार्क कर देते हैं। अब फिर से हम एक सेक्शन ले लेंगे, और जो सेक्शन है वो हम फ्री एंड से ही लेते हैं कैंटिलीवर बीम में, ये हमेशा ध्यान रखें। तो ये जो सेक्शन ले रहे हैं ये फ्री एंड से लिया है एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स। अब हमने सेक्शन ले लिया है, तो इसके अलॉन्ग हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट की इक्वेशन बना के देखेंगे। एक्स डिस्टेंस तक जितनी शेयर फोर्स है वो हम काउंट करेंगे। अब ये यूडीएल है, यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मैग्नीट्यूड है यूडीएल का उसको मल्टीप्लाई करते हैं विद डिस्टेंस, तो W/X जो है वो फोर्स आ जाएगी, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन उसका x/2 पर होता है। मीन्स अगर ये लेंथ है, इस पर यूडीएल लग रहा है, जितना भी डिस्टेंस होगा इसका, लेट्स सपोज एक्स पे लग रहा है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डब्ल्यू है, इसको कन्वर्ट करते हैं पॉइंट लोड में, तो जो टोटल लोड है वो W/X हो जाता है। जितने डिस्टेंस पे ये लग रहा है, जितने डिस्टेंस पे हम काउंट कर रहे हैं डब्ल्यू को, उतना डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर है तो फुल लेंथ पे है यूडीएल, लेकिन जो काउंटिंग डिस्टेंस है वो हमारा एक्स है, तो W/X जो है वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो हाफ हो जाता है जिस काउंटिंग डिस्टेंस पे हम बात कर रहे हैं, उस काउंटिंग डिस्टेंस का। तो यहाँ जो काउंटिंग डिस्टेंस है एक्स, तो ये इसका जो पॉइंट लोड है वो यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा x/। तो इसी के साथ जो हमारा x सेक्शन है, इस पर अगर शेयर फोर्स की इक्वेशन बनानी हो, और जो हम w ले रहे हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और सेक्शन के राइट साइड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको पॉजिटिव लिया जाता है। सो w, स्मॉल w इंटू एक्स इज़ द शेयर फोर्स, और ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव लिया है। एट पॉइंट बी पे निकालना चाहे शेयर फोर्स, तो एक्स की वैल्यू जो है पॉइंट बी पे 0 है, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी इज़ इक्वल टू वो 0 हो जाएगी। और इसी के साथ अगर हम निकालें एट पॉइंट ए, क्योंकि जो हमारा सेक्शन है वो ए और बी के बीच में लिया गया है, तो हम वो डिस्टेंस लेंगे x=L। यहाँ से शेयर फोर्स एट पॉइंट ए कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो W/X की जगह अब हम L पुट कर देंगे, WL। तो WL जो है हमारा शेयर फोर्स हो जाएगा एट पॉइंट ए, और यहाँ पर लीनियर वेरी कर रहा है शेयर फोर्स, तो शेयर फोर्स का जो डायग्राम है वो इस बार ट्रायंगुलर फॉर्म में आने वाला है। जो प्रोफाइल है शेयर फोर्स डायग्राम की वो ट्रायंगुलर फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं शेयर फोर्स डायग्राम। तो पॉइंट बी पे 0 है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे और ट्रायंगुलर फॉर्म में वेरी कर रहे हैं। एट लास्ट जो हमारा ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे हमें जो टोटल शेयर फोर्स मिल रहा है दैट इज़ WL, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव की तरफ इस ग्राफ को बनाएंगे। तो दिस डायग्राम इज़ कॉल्ड एज शेयर फोर्स डायग्राम, SFD। ओके, अगर हम बेंडिंग मूवमेंट की बात करें, तो बेंडिंग मूवमेंट के लिए भी हमें अबाउट सेक्शन x इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो बेंडिंग मूवमेंट अबाउट x इज़ इक्वल टू, अब जो हमारा सेक्शन है इसके राइट साइड को जो यूडीएल लग रहा है W/X, और वो लग रहा है x/2 के डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस का हाफ कर देते हैं हम, जो हमारी कंसीडरेशन लेंथ है इसका हाफ कर देंगे। तो इसका हाफ करने से जो हमारा पॉइंट लोड यहाँ पर लग रहा है वो राइट साइड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसकी जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज आएगी। तो राइट साइड को क्लॉकवाइज मीन्स ये हॉगिंग फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो नेगेटिव लिया जाएगा W, और पॉइंट लोड है x, और इसका जो डिस्टेंस है
वो जैसे हमने बात की यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो x/2 है। अगर सेक्शन हमारा x ये है तो ये डिस्टेंस हमारा काउंट हो जाएगा x/2, w इंटू x/2 जो है इसका बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट होगा। और इसको हम सॉल्व करके लिखें तो w(x²/2) जो है बेंडिंग मोमेंट आ रहा है अबाउट सेक्शन x। ओके, तो अगर हम बात करें एट पॉइंट बी की कि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो बेंडिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी शुड बी इक्वल टू, बी पे हमारी एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी, तो एक्स अगर यहाँ पर ज़ीरो पुट कर दे तो बेंडिंग मोमेंट एट बी ज़ीरो हो जाएगा। और एट पॉइंट ए की अगर बात करें तो ए पे हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है होगा जब हम एक्स की वैल्यू एल पुट करेंगे -w(L²/2). ठीक है, और इस बार जो प्रोफाइल है अगर यहाँ पर देखें तो जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में वेरी कर रहा है, तो दिस विल बी द पैराबोलिक प्रोफाइल। जब हमारी एक्स स्क्वेयर की टर्म में कोई भी शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट वेरी करता है तो वो पैराबोलिक कर्व बनाता है। तो इस बार पैराबोलिक कर्व से हमें सॉल्व करना पड़ेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो पॉइंट बी पे अगर बात करें, पॉइंट बी पे वो ज़ीरो है, नेगेटिव साइड चलना है तो डाउनवर्ड ड्रॉ करना पड़ेगा डायग्राम। और इस बार पैराबोलिक कर्व बना के चलना पड़ेगा। और लास्ट में जो वैल्यू है वो आपकी बेंडिंग मूवमेंट की जो वैल्यू है w(L²/2), इस डायग्राम को PMD बोला जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू अगेन।